देखो भाई, कहते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, है ना। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? स्वयं को हर दृष्टि से मजबूत बनाना, यही ज्ञान है। तन से मजबूत, मन से मजबूत, धन से मजबूत, जन से मजबूत, समय से मजबूत, है ना भाई, संकल्प से मजबूत है, व्यवहार निभाने में मजबूत, हर बात में मजबूत रहना ही ज्ञान है। और जो ऐसे मजबूत रहता है वो कभी भी मजबूर नहीं होता और कभी मजदूर नहीं बनता। हाँ, तो मजबूत होकर चलना ही ज्ञान में चलना कहलाएगा। ऐसा नहीं थोड़े समय में विचलित हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब प्रश्न के चक्रव्यूह में फंस गए, उसको मजबूती नहीं कहेंगे। तो हर परिस्थिति में मजबूत रहना, है ना, स्वयं पर आश्रित रहना, है ना भाई, बहुत गहरी बात है। किसी के भी अधीन नहीं होना, इसको कहते हैं ज्ञान में चलना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे खुद ज्ञान में चलो और सबको चलाओ। जितना जितना आप दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। तो सुनाएंगे कब? जब अंदर से मजबूत होंगे भाई, तब तो सुनाएंगे। और खुद ही गफलती करते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, तो सुनाएंगे भी कैसे? बहुत सारे बाबा के बच्चे कहो, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो ईमानदारी से नहीं चलते। शो अलग है और अंदर मटेरियल अलग है, पाउच की दुनिया। तो बाबा के पास भी दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है भाई? बाबा के पास भी एक हैं लगे अर्थात सौतेले बच्चे, और दूसरे हैं सगे अर्थात मातेले बच्चे हैं। मातेले मतलब ब्रह्मा माँ के समान बनने वाले हैं। लगे बच्चे क्या करते हैं? मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। हाँ, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वो पूरा बलिहार नहीं चाहते लगे बच्चे। और सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। और लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। हाँ, कल रात्रि क्लास में यही बात हम कह रहे थे कि कई जो हैं वो उसको कहते हैं ऐसी जनरल भाषा में घुचुर पुचुर होकर चलते हैं। हाँ, एकदम फलक से नहीं चलते। जरा ही कुछ गड़बड़ हुआ तो कहाँ ऐसा होता है क्या, ऐसा उलझ जाएंगे। है ना भाई, बहुत गहरी बात। बहुत लोग पूरे फलक से नहीं चलते।
तो जैसे बचपन होता है ना भाई, बचपन में कहाँ फिक्र होती है, बिल्कुल धूल में सने हैं तो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं रहती है। ऐसा समझदार बचपन हो, वो बचपन तो ना समझ वाला होता है, ये समझदार बचपन हो। बचपन माने बच्चों की तरह गुण हो और बड़ों की तरह चलने की व्यवस्था हो, चलने का ज्ञान हो। तो बचपन के दिन भुला न देना, ऐसा गीत है ना भाई, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन में कैसे भाव थे जरा पकड़ो। अभी हमने एक कार्यक्रम बनाया है, ओ बचपन वालों चलो बचपन की ओर, ऐसा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया है जिसमें सिर्फ 55 साल की उम्र वाले लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और बचपन क्या होता है वास्तव में, जो गीत बजा है बचपन के दिन भुला न देना, तो बचपन क्या होता है ये पूरे जीवन हमें अनुभव होना चाहिए। और बच्चों की तरह, हाँ, बच्चे झूठे नहीं होते, बच्चे किसी भी किस्म के विकार मन में नहीं पालते, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है बचपन, है ना भाई। तो चलो बचपन की ओर, बचपन के दिन भुला न देना का बहुत गहरा अर्थ है ना। वो गीत है ना भाई, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये जो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। अब ये जो गीत है इसमें प्राय दुनिया में सब क्या समझेंगे, वो जो शारीरिक रूप में आकार में बच्चा दिख रहा है केवल उसे ही बच्चा समझेंगे। वास्तव में आत्मा है बच्चा परमात्मा का, परमात्मा है पिता और आत्मा है, जितनी भी आत्माएं हैं वो सब हैं उनके बच्चे। तो बचपन अर्थात आत्मा के गुणों से भरपूर। अब आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में समझ में आता है। ओम शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भाई कौन से बाप समझा रहे हैं बच्चों को, वास्तव में दोनों बाप हैं, एक रूहानी जिनको बाबा कहते हैं और दूसरे हैं जिस्मानी जिनको दादा कहते हैं। दादा है ना, माने बूढ़े बुजुर्ग को भी कहते हैं और दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। तो यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं के बाप, और ब्रह्मा दादा हैं सारे मनुष्य सिजरे के हेड। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, ये कहा जाता है ना भाई। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो मनुष्य सिजरे के हेड है। कौन सी सृष्टि, सृष्टि किस पर है? सृष्टि मनुष्यों पर ही तो है ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। मनुष्य नहीं है तो कोई सृष्टि नहीं है। तो उनके तुम आकर बच्चे बने हो, तो उनमें से कोई तो पक्के सगे हैं और कोई फिर लगे हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे हैं, जो लगे हैं वो बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती। बलि न चढ़ना मतलब बलिहार नहीं जाना।
न्यौछावर ना होना, पूरी तरह से अपनी अपनी चलाना, मन में घुचपुच रहना, बलि नहीं चढ़ना, अर्थात प्यारे पिता परमात्मा को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते जो लगे हैं सोचना। और सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकलती है। अब ये आज की जो मुरली है वो पूरा पूरा दर्पण है। आप बारीकी से स्वयं की जांच करते हुए ये देखना कि आप सगे बच्चे हैं या लगे, और सगे में भी एकदम पक्के। बहुत ध्यान से सुनना भाई मुरली। बाबा कहते हैं भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, भल यहाँ भी रहते हैं। यहाँ मतलब मधुबन की बात कर रहे बाबा, सेंटर्स की बात कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी रीति समझना है इसको। बहुत अच्छे भी हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर गिर भी पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यह है सारी बुद्धि योग की बात। मतलब मेरी बुद्धि कहते हैं, समझते हैं नहीं मेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं सुना सकता। अरे हम तो फलाने स्थान के निवासी हैं, हम तो यहाँ के हेड हैं। ऐसी बुद्धि का योग कहाँ लगा रहता है? बुद्धि का योग हेड पने में। बुद्धि का योग प्यारे बाबा में नहीं लगा रहता। बाबा सबका मालिक है ऐसा, तो बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं, तो हर एक बच्चे की मदद लेते हैं बाबा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटर्स पर जाने वाले बच्चों की ही मदद लेते हैं या मधुबन में रहने वाले बच्चों की मदद लेते हैं। जो घर गृहस्थ में रहकर सेंटर का भी ख्याल रखता है, हाँ, मधुबन का भी ख्याल रखता है, बाबा का मधुबन है भाई, बाबा के सेंटर्स हैं भाई, है ना। तो केवल वहाँ जाना बस है, माने रेगुलर जा रहे हैं तो हम जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। मन तन धन सबसे बिल्कुल न्यौछावर होकर सेवा करना, है ना भाई। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। दुनिया में तो केवल शिव सेना कहते हैं, और बाबा क्या बोलते हैं? शिव शक्ति सेना। बहुत अच्छी रीति समझना, है ना। तो शक्ति हर एक के अंदर भरते हैं बाबा। हर एक को अपने से बात करनी है। क्या बात करनी है? कि बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं, बाबा ने हमको गोद में लिया है। गोद में अपनी उठा के बाबा वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर कराते हैं। बाबा ने हमको बुला लिया, बाहों में अपने समा लिया। ये देखो अनुभव के गीत, कैसे बाबा ने मीठ स्वर दिया, कैसे बाबा ने गीत बनवाया। ये बाबा के प्यार में डूबकर बने हैं गीत। कोई हमने गीत नहीं बनाए हैं, ये बाबा के प्यार की कमाल है। कोई हमारी कोई आवाज़ नहीं है, बाबा इस आवाज़ के मालिक हैं। है ना भाई। मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये फक्र है। तो बुद्धि योग की बात है। तो हर एक को बात करनी है कि बाबा ने हमको गोद में उठाया है, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं भाई। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया, वह तो नर्क का ही पाया है। विषय विकारों में ही ढकेला गया है हमको।
द्वापर से लेकर जितने भी लौकिक पिता हुए, सब विषय विकारों में जाकर ही हमें पैदा किया। और प्यारे शिव बाबा ने निर्विकारी, एवर प्योर परमात्मा ने हमको निर्विकारी बनाया। सोचो, तो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं, मतलब स्वयं को जानने पहचानने का। अभी देखो कहाँ तक आप समझे हो कि आप देवात्मा हो, कितने समय तक स्मृति रहती है। स्मृति बस रहना नहीं है, वो स्वरूप बन जाए। बोलो, कल रात्रि क्लास में यही कह रहे थे कि ये पक्का हुआ है क्या कि हम देव आत्मा हैं, स्वर्ग है ना भाई। तो सोचो, द्वापर से लेकर तो दुखी होते आए हैं, भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। ना कोई भगवान की पहचान है, ना बाप की पहचान है, ना अपने घर की पहचान है, कुछ भी नहीं है भाई, अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता, हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की भक्ति करते थे, एक की पूजा करते थे। अभी उसके बदले अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है और क्यों होती है शुरू। भक्ति क्यों करते हो भक्ति, पूछो अपने आप से। शास्त्रों में भी एक लाइन वर्णन है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम सिर्फ ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी तो होंगे ना भाई, बहुत। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। सोचो, जब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना रची तो किसकी रचना रची, झाड़ पेड़ की क्या? झाड़ पेड़ की प्रकृति तो अपनी अलग है, बच्चे बने होंगे ना। तो वो बच्चे कौन है? वो हम ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं भाई। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पूरा रीति पालन करना। ब्रह्मचर्य मतलब इस चमड़ी का बिल्कुल भान ना रहे, उसे कहेंगे ब्रह्मचर्य। इस चर्म का बिल्कुल भान न रहे, एहसास न रहे, मैं भाई चर्म से तो मैं अलग ही हूं ना। सोचो, तो प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे, किनको? लक्ष्मी नारायण को। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की, ब्रह्मचारियों की। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचारी। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरी संतान समझते हैं। ब्राह्मण अर्थात वो कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं, नाम के जाति के ब्राह्मण नहीं। सोचो, दुनिया में और बाबा के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। तो देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं है। देवताओं को जो प्रारंभ में उतरे, चक्र का पता तो हम ब्रह्मचारियों का है, चक्र का पता हमको है। तो अभी तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। निराकारी बाबा, एवर प्योर बाबा, ज्ञान के सागर बाबा, शांति के सागर बाबा, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है, पूरा एक्यूरेट। हर बात एक्यूरेट समझ में आती है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रहे हैं, है ना भाई। पूरे भारत को राजस्थान बना रहे हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत कब पैदा होगी? जब हम पूरा प्योर होंगे। हम कहीं पर लोभ में आ गए, कहीं क्रोध में आ गए, कहीं मोह में लटक गए, मेरा मेरा कहने लग गए, बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। हाँ, ये हम अपने खुद की भी बात कर रहे हैं भाई। बाबा की मुरली तो है ही, ये हम खुद की भी बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। तो 84 का चक्र केवल बाबा ने समझाया।
किसको समझाने की हिम्मत भी चाहिए। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा की शक्ति है ना भाई। तो पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। बाबा स्पष्ट इशारे दे रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ही नहीं सकता। देखो कितने ऊंचे हैं हम। स्वीट होम, हाँ सोचो स्वीट होम का अर्थ कितना गहरा। भाई वो पंडे लोग तो करके क्या करेंगे, अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम भी के तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से। ये गीत बाबा ने ये पूरी रात जग कर इस गीत के स्वरूप में टिके थे और टिके हैं सदा। ऐसा नहीं कि गीत बनाए तब टिके, गीत गाए तब टिके, गीत सुने तब टिके। आखिर ये गीत कब तक गाएंगे और सुनेंगे। गीत का स्वरूप गीता बन जाना है। हम सब का जीवन गीता हो। हमसे व्यक्ति गीता पढ़े, हमारे जीवन को देखकर गीता समझ में आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम्हारे बगैर कोई नहीं ले जा सकता। वो तो जिस्मानी गाइड हैं, धक्के खिलाने वाले हैं, और तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े कि हम भारत को फिर से, पहले भी बनाया था बाबा ने, फिर से शब्द लगाया है, देवी राजस्थान बना रहे हैं। या तो कोई भी मानेंगे भाई, कोई भी मानेंगे कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का देवी पावन राजस्थान था। अभी देवी देवताओं के यादगार केवल मंदिर हैं। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। तो यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली रजाई चलती आई है। देवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान है। जहां देखो वहीं पंचायत लगी पड़ी है। वास्तव में इनको राजस्थान तो कह ही नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। रजाई तो है ही नहीं है, अब नाम चल रहा है बस। ये भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है, भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भाई छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में विषय विकार आ गए, माया आ गई। लोग माया किसको समझते हैं? धन को माया समझते हैं। वास्तव में धन थोड़ी माया है भाई। ये तो बिल्कुल सहज है समझने की बात। भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, स्तुति, परेशानी, चिंता, भय, दुख, अशांति, ये सब के घेरे में कौन है कि नहीं? सोचो। तो भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। अब सोचो, उन्हीं ने अपने मंदिर बनाए। जो लक्ष्मी और नारायण थे, उसी आत्मा ने अपने ही मंदिर बनाए पुराने जिंदगी के। तो देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े,
फिर जो पावन देवताएं होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे, जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा है ही नहीं। पीछे जब आपस में लड़े तब फिर मुसलमान आदि आए हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। मतलब विकारों का नाश करने वाले प्यारे पिता परम पिता परमात्मा सामने खड़े हैं। मुरली चल रही है उनकी, ज्ञान सुना रहे हैं प्यारे बाबा, एक एक बात का रहस्य समझा रहे हैं। बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, एक एक राज अर्थात रहस्य खोल रहे हैं। और जब व्यक्ति रहस्यों से जब पर्दा हट जाता है तो फिर रोशनी आती है। तो कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो ना भाई। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है बाद में। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता में जमीन आसमान का अंतर है। तो ज्ञान की गीता समझो। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक तो जरूर चाहिए, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। भाई गीता क्या है? देवी देवता धर्म की किताब है जिसमें देवी देवताओं के बारे में जिक्र है, लेकिन सब अपने अपने यहाँ के सिस्टम के हिसाब से जोड़ दिए हैं। तो ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा स्थापन करेंगे, वह नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो यही की जीवन कहानी से जोड़ देते हैं। अब बाबा समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना, सब कुछ समझने वाले। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी बात। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है और योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। कितना तो तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि अभी हम भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं छिपी रह सकती। आज हम देख रहे हैं कि विगत 25 सालों से जो बाबा की मुरली के एक एक शब्द को बहुत आधी रात को उठ कर 2 बजे से उठकर जो पढ़ाई पढ़ी है, मुझ आत्मा ने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी तो मैं किसी को और नहीं जानता। जितना आप स्वयं को जानेंगे समझेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। बाकी दुनिया को जानते बैठे रहेंगे तो कभी भी आप मजबूत बन ही नहीं सकते। बाबा ने जैसे ही कहा बच्चे टीवी निकाल दो, ये बाइस्कोप पाप की जड़ है, उसी दिन से टीवी देखना बंद कर दिए। बाबा ने जैसे ही कहा कि बच्चे कहीं का भी खाना, किसी के हाथ का खाना, कहीं भी उल्टा सुल्टा बाहर का खाना बंद करो, उसी दिन से बंद। बस तो भाई सारी मेहनत करनी पड़े, खूब लिखा, डायरियों के ऊपर डायरियाँ भरती चली गई। आधी रात को उठ कर पढ़ाई पढ़ी, लिखा। आज तो हम मोबाइल में एक कीप करके एक ऐप आता है, उसमें लिखते हैं। जहाँ भी बैठे हैं वहीं मोबाइल तो है ही साथ में। पहले डायरी और पेन जेब में रखते थे तो उसमें लिखा करते थे। छोटी पॉकेट डायरी बना ली थी और पेन रखे रहते थे, तो जहाँ चिंतन चलता रहता था। गीत भी बना 4 लाइन बना, 4 लाइन नोट कर ली। अभी 4 लाइन गीत बनता है तुरंत मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं गा के। पहले तो लिखते थे तो स्वर भूल जाते थे, अभी तो स्वर के साथ रिकॉर्डिंग की सुविधा है। तो इस मोबाइल का इतना सुंदर सदुपयोग करवा रहे हैं बाबा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बेहद की पढ़ाई है। आज 25 साल हो गए इस जन्म में समझ लो, और उसके पहले जो 14-15 साल पिछले जन्म में चले वो तो आत्मा में भर के आए ही थे हम। तो तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है ना भाई, मेहनत कभी छिप नहीं सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा।
यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है, यह बच्चे नहीं जान सकते। हाँ, शोबाजी दिखावेबाजी करने वाले बच्चे अलग होते हैं और गुप्त पुरुषार्थ करने वाले बच्चे अलग होते हैं। तो बाप दादा को मालूम है बाबू। बताया भी जा सकता है कि इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है, मैं यज्ञ को मदद करता हूँ, तो उसका रिटर्न भी उनको मिल जाता है जो मदद करते हैं धन से। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, है ना भाई, औरों के लिए बनाते हैं। हॉस्पिटल कोई अपने लिए थोड़ी बनाएगा, कॉलेज कोई अपने लिए थोड़ी बनाएगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो अपने लिए हॉस्पिटल बनाऊं, हॉस्पिटल है मैं जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए, तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। दान के बाद पुण्य शब्द लगा हुआ है, दान पुण्य। हाँ, पुण्य अर्थात पूरा सुख मिलता है दान का। दान का बहुत महत्व है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, मतलब सुखी हो। लोक और परलोक, है ना। लोक मतलब ये शरीर के साथ लोकप्रिय कहते हैं, लोक मतलब लोग, और परलोक मतलब शरीर नहीं है, परलोक। तो इस संगम की बात है। यह मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म दोनों सफल है ना भाई। बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है, बहुत सफल हो रहा है। हमेशा हम ख्याल करते हैं कि बाबा के संग ही पूरा समय बीत रहा है ना भाई। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं, और कोई तन मन धन तीनों से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाले प्यारे बाबा बैठे हैं, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, तो सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। ये सब बातें बाबा कोई जिस्मानी नहीं कर रहे हैं, रूहानी है। मूल वतन में जाना ये बड़ा गहरा पुरुषार्थ है भाई, ये है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं है, यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज़ है, वह बस सामने बैठे ही रहें, सुनते ही रहें, उनकी मत पर चलते ही रहें, परंतु बाबा कहेंगे भाई यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है ना भाई। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है, बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाप आ गए हैं तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह न सके। हाँ, बार बार परमधाम जाएंगे, बार बार याद बाबा की आएगी, आंसू बहते हैं। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण के। तो निश्चय हो कि बाप परमधाम से हमें राजधानी देने आए, तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए ना भाई, राजधानी स्थापन हो रही है तो बाबा कहते हैं ये जो चित्र बने हैं वो समझाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ऐसे फलक से कहोगे क्या?
सोचो, कभी किसी को बोला है क्या कि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं? पूछो अपने दिल से। विनाश भी सामने खड़ा है, बिल्कुल सारे विषय विकारों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। सोचो। तो कहते हैं ना, सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया का मतलब क्या हुआ? सत्य का नाश हो गया। हाँ। सत्य क्या? सूक्ष्म आत्मा, आत्मीयता खत्म हो गई। तो मरने से पहले बाप से वर्षा ले लो, क्योंकि शरीर छूटने का कोई भरोसा नहीं है। सभी चाहते हैं वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो, चाहते हैं सब। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत जानते हैं लोग, सतयुग, स्वर्ग कहते हैं। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे और कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। अभी तो राजा है ही नहीं, अभी तो मंत्री हैं जहाँ देखो। पहले भाई राजा और मंत्री हुआ करते थे, है ना। अभी तो मंत्री का शासन है। मंत्री का मतलब मन का। सब अपने अपने मन पर चलते हैं, जिसको जो मर्जी आई सो करते हैं। नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा बोले। सब किसी का किसी पर कोई अंकुश नहीं है। स्वयं का स्वयं पर ही अंकुश नहीं है। लेकिन फिर से राज स्थापन कर रहे हैं, मतलब स्वयं पर राज्य करने की विधि सिखा रहे हैं बाबा। तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब तो राजाएं भी अब पतित हो गए हैं। सबकी दृष्टि वित्ती खराब, सब बैठे मुख्य सीट पर है, दृष्टि पूरी गंदी है। सोचो, सब पतित हो गए हैं। तो अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए समझाना तो बहुत सहज ही है। हम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। तुम वॉरियर्स हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। ये समझाने के लिए तो सारे उपाय कर रहे हैं भाई। ये छोटी मोटी सेवा थोड़ी हो रही है। सोचो, तुम जानते हो बेहद के बाबा एक ही हैं। दुनिया में तो जानते ही नहीं वो एक कौन। कभी कृष्ण कहेंगे, कभी राम कहेंगे, कभी कोई हजरत मोहम्मद पैगंबर कहेंगे, कभी कोई ईसा मसीह कहेंगे, कभी कोई बाबा आ जाएंगे यहीं के, है तो कोई बैगा गुनिया, तो कोई कितनी जगह फंसे हैं। एक कहाँ है? सबका मालिक तो एक है ना। वो सबका मालिक एक कहने वाले को ही मालिक समझने लग गए। इशारा ऊपर की ओर दे रहे हैं। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं बाबा, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वो गीता बिल्कुल अलग है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता में जमीन आसमान का अंतर होगा। भक्ति की गीता में देवी देवताओं का वर्णन है, वो भी सब उल्टा सुल्टा। और ज्ञान की गीता में देवता बनने का वर्णन है ना भाई। सोचो, तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान, सब लोग पावन रहेंगे, किसी के अंदर विकार का नामो निशान नहीं रहेगा। और अभी सबके अंदर विषय विकार है। मुश्किल छूटते हैं विषय विकार भाई, बहुत मुश्किल। ऐसे सूक्ष्म में आत्मा के अंदर समा गए हैं वो विषय विकार कि उनसे जीत हासिल करना ऐसी साधारण बात नहीं है। तो मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं कि लक्ष्मी नारायण कोई राजा रानी थे और उनके राज्य में इतना सुख था। और वो निर्माण किसने किया, ये सूक्ष्म बात समझाना आसान थोड़ी है।
अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री जाग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण के जो चित्र हैं वो करेक्ट चित्र बनाकर लगाना है, लिखत भी अच्छी हो, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है, चक्र भी याद है और चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में बहुत मेहनत है। याद तो है लेकिन निरंतर याद वही होना लगा रहे, दूसरा कुछ रहे ही नहीं, तो फिर ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। आपको हम बता दें, निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचड़ पट्टी याद ना आए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंत में फिर कोई वस्तु याद आ जाएगी, कोई लल्ला याद आ जाएगा, कोई मुल्ला याद आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करता है? जब छोटा रहता है तब मम्मा बाबा करता रहेगा। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूं, बाबा कह रहे हैं। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, उसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहां तो तुमको नर से नारायण बनाने के लिए यह शिक्षा दे रहा हूं, बाबा कह रहे। देखो, वह है भक्ति मार्ग। यहां भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे देवी घराने का होगा, तो मेहनत तो करनी पड़े सब पर। आप 1 लाख को सुनाएंगे, पता चला एक भी नहीं निकला, तो हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम कहते हैं। कोटों में माने करोड़ों में, सोचो करोड़ों में कोई, और फिर उस कोई में भी कोई। मेहनत ऐसी साधारण नहीं है। फिर ब्राह्मण बनने बाद में जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कोई तो सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। आएंगे, मिलेंगे, भग जाएंगे। ये सब बहुत गहरा राज समझना। जो बच्चा बन फिर फारगती देते हैं उन पर तो बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। निरंतर याद का परिणाम ही अलग होगा। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा बाबा कहता है बिल्कुल पढ़ा हो, साथ में पढ़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए ना, लेकिन वो नशा नहीं है। नशे वाले बच्चे तो हम पूरा देश विदेश घूमे, नशे वाले बच्चे तो दिखाई तो नहीं दिए भाई। कोई है तो बतावे कि भाई हम नशे वाले हैं, पूरा नहीं बोले अभी हमको ये काम है, अभी वो छोटे भाई का बेटा आया है, तो अभी फलाने बहन की बेटी आई है, तो अभी वहाँ हॉस्पिटल में फलाना एडमिट है, तो ठिकाना है। यही चलता रहता है मनुष्यों का। ना बीमारी से फारिग हो रहे हैं, ना व्यवस्था से फारिग हो रहे हैं, फारिग होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, तो बोलो हम अपने तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। आज जो मुरली एक एक शब्द का अर्थ सहित बता रहे हैं वो बाबा की कमाल है, जो बाबा सेवा करा रहे हैं। बाबा सेवा भी उनसे कराएंगे जो करने वाला होगा, नहीं तो बुद्धि ही नहीं चलेगी। क्या करूं बोलता रहेगा वो, अपने से स्व बुद्धि चलेगी ही नहीं। जो बाबा की याद में रहेगा उसकी स्व बुद्धि चलेगी। तो बाबा कहता है ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो नाम बदनाम होता है कुछ का कुछ है। बाबा ने कहा कि भाई
समझो, है ना। तो अब बाप को भी भाई थोड़ी बोल देंगे, बोलने की बात थोड़ी है, ये तो अंदर समझ की बात है ना। तो तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, तो यह भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे भाई। सोचो, जो स्वार्थ के वशीभूत होकर क्रोध करते हैं, भाई कुछ प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी गहरी बात है यहां पर। यहां जो क्रोध का वर्णन किया बाबा ने वो बहुत अलग है, बहुत अलग है, साधारण बात नहीं है। वह फिर प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कहते हैं भाई। हाँ, और रटने वाली बात नहीं है, यहाँ तो बनने वाली बात है। याद प्यार भी जो हम बाबा को देते हैं तो क्या स्वरूप बनकर, बहुत गहरी बात है। जो याद प्यार बाबा देते हैं, सिकी लधे बच्चों प्रति कहते हैं, इन सब में बहुत गहराई है। मीठे मीठे शब्द कहते हैं, वो मीठा शब्द ही पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। पहला शब्द मीठे बच्चे, जो 2 शब्द है ना, उसी में पूरा ज्ञान आ जाता है। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सोचना नहीं है कि कितना आया तो कितना खर्चा करूं। आप हिसाब लगा लगा के सेवा करेंगे तो फिर बाबा भी हिसाब लगा लगा के देगा, बेहद का नहीं देगा। फिर सोचना नहीं है कि कितना कर रहे हैं। जिसको अपने इस देह की स्मृति है, अपने मन के शौक की स्मृति है। शौक कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। एक है आवश्यकता और दूसरा है शौक, दोनों में बहुत अंतर है। शौक के आधार पर चलते रहेंगे बहुत से बच्चे और उसको आवश्यकता घोषित कर देंगे। नो, तो बाबा कहता है कोई भी डिस्ट्रैक्टिव कार्य नहीं करना है, विनाशकारी कार्य नहीं करना है, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। बाबा की याद जिसको रहेगी ना, हाँ, उसका स्वर भी बहुत तीखा होगा, ऊंचा होगा, स्पष्ट होगा। हाँ, फलक से बोलेगा, तेज रहेगा, है ना भाई। एक तेज बोलना है और एक तेज, दोनों तेज में अंतर है ना। वैसे ही क्रोध की बात है, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी, देखो वरदान, इसकी अनुभूति होती रहे। एक रस और निरंतर खुशी। हाँ, निरंतर खुशी किस बात की? अब कोई वस्तु मिल गई, उसकी निरंतर खुशी तो होगी नहीं। वस्तु तो पुरानी हो जाती है, पट से टूट जाएगी। निरंतर खुशी किसकी बनी रहेगी भाई? जो बाबा को याद करता रहेगा। क्योंकि बाबा ना स्वभाव बदलते, ना बाबा अपने संस्कार बदलते, ना बाबा का व्यवहार बदलता। बाबा पूरा, बाबा तो नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ, है ना, किसी भी झमेले में जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है। हाँ, सही में कई बार झमेले में पड़ जाते हैं ना भाई, फिर तेज नहीं झूल सकते। फिर ऐसे धीरे धीरे वो, फिर धीरे धीरे झूलने में वो चूं चूं की आवाज़ आती रहेगी, तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। एक रस
खुशी के झूले में कौन झूलेगा? जो एक बाबा की याद में रहेगा। मुख्य बात भाई, बाप दादा द्वारा तो सभी बच्चों को अविनाशी, अखुट और बेहद का खजाना मिलता है। मुरली तो सबके लिए चल रही है, लेकिन कोई उस मुरली से संपन्न बनता है और कोई उस मुरली को महत्व ही नहीं देता। पूरे जीवन भर जो भी, चाहे 50 साल से ज्ञान में चल रहे हो, चाहे 20 साल से, चाहे 25 साल से, कितनी मुरलियां मिस की हैं ये नोट करना, तो पता चलेगा। सोचना, बेहद का खजाना मुरली से बाबा दे रहे हैं, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। मुरली ही सब कुछ है। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। ऐसा है ना भाई, सोचो, बहुत गहरी बात। तो संगम युग की विशेषता है क्या? अनुभव। जब तक आपने अनुभव किया नहीं, अनुभव कराया नहीं, वो संगम युग वाली विशेषता नहीं कहलाएगी। तो इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अगर अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं करा सक रहे हैं, मुख्य बात है अनुभव करना। अनुभव करके ही आप श्रेष्ठ भव का निर्माण करेंगे, और भव यानी वरदान कहते हैं, तो ही वरदान मिलेगा भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।